हेलो, मैं नमन मेहरोत्रा अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल नॉलेज 247 में आप सभी को स्वागत करता हूं। जैसा कि मैं आपको सीआई और एसआई करा रहा हूं, जिसके मैंने आपको 8 पार्ट कंप्लीट करा दिए हैं। आज हमारा पार्ट नंबर 9 है। आज मैं आपको दो कॉन्सेप्ट से सवाल कराऊंगा, एक ट्रायल मेथड से, एक फ्रैक्शन मेथड से। मैंने आपको दोनों मेथड से सवाल कराए हैं, तो आज मैं आपको दोनों मेथड से सॉल्व करके दिखाऊँगा और बताऊँगा कि कितने आसान हो सकते हैं सवाल हमारे लिए। तो शुरू करते हैं। पहला सवाल देखिए। पहला सवाल कह रहा है इसमें 625 रुपये को 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए निवेश किया जाता है, तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था जब 2 ईयर की बात करता है तो ट्रायल मेथड बहुत अच्छा मेथड होता है और फ्रैक्शन मेथड भी हमारा बहुत अच्छा मेथड होता है। तो हम इसको कैसे यूज करेंगे वो देखना है हमें। देखिए, जैसे आपका क्या कह रहा है, 4% कह रहा है, तो 4% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी आपकी? 1/25 हो गई। क्या हो गई? 1/25 हो गई। ठीक है। सॉरी, 625 को यहाँ लिखिए आप। एक गोला यहाँ बनाइए, एक गोला यहाँ बनाइए और एक गोला आप यहाँ बनाइए। अब 625 का 1/25 निकालो, कितना हो गया? 25 हो गया आपका। और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा आपका? 1/25 निकालेंगे, 25 आ गया। और 25 का 1/25 क्या होगा? 1 आएगा। यहाँ पे भी क्या निकालेंगे? 1/25 निकालेंगे, 1 आ गया। तो मैंने आपको बताया ये होता है हमारा SI और तीनों मिलकर बन जाते हैं हमारे CI। ठीक है। अगर हम इन दोनों को जोड़ दें केवल तो क्या बनता है हमारा? SI, और इसको जोड़ दें साथ में तो क्या बन जाता है हमारा? CI। ठीक है। अब क्या पूछ रहा है? चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज कितनी है इसमें? 25, 25 और एक क्या? 51 हो गई। कितनी हो गई हमारी? 51 हो गई हमारी चक्रवृद्धि ब्याज। तो आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। ये हो गया हमारा ट्रायल मेथड। कौन सा मेथड हो गया? ट्रायल मेथड हो गया। अगर हम इसको फ्रैक्शन मेथड से करते तो किस तरह करते सवाल को? 4% की वैल्यू क्या होती है? 1/25। ठीक है। तो कोई चीज़ 25 से क्या हो रही है? 26। 25 हमारा प्रिंसिपल है, फिर 26 हो गया, फिर 25 हमारा प्रिंसिपल है, 26 हो गया। ये हो गया 625 हो गया आपका। और आपका 26 का क्या कर देंगे? इसमें गुणा कर देंगे। कितना आएगा? 676 आएगा। कितना आएगा? 676 आ गया आपका। ठीक है। अब हमारा 625 तो प्रिंसिपल होगा, 676 आपका क्या हो गया? अमाउंट होगा। तो CI कितना होगा? 6 में से 5 का 1, 7 में से 2 गए 5, 51 हमारा क्या हो जाएगा? CI हो जाएगा। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं और इस तरीके से भी कर सकते हैं। दोनों तरीके आपके लिए बेस्ट हैं। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल कह रहा है राजेश ने 300 रुपये की राशि को 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए निवेश किया। 2 वर्ष बाद उसका कुल कितनी धनराशि मिली? ठीक है। अब देखो कैसे करेंगे। 20% है, 1/5 होगा। क्या होगा? 1/5। मैंने क्या बताया? 300 यहाँ लिखो, 2 गोले बनाओ, 1 गोला यहाँ बनाओ। ठीक है। अब इसका 1/5 कितना हो गया? 60 हो गया आपका। इसका 1/5 कितना हो गया? 60 हो गया। 60 का 1/5 कितना हो गया? 12 हो गया। ठीक है। तो पूछ रहा है 2 वर्ष बाद उसे कुल कितनी धनराशि मिली। तो क्या करेंगे हम? तीनों को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। यहाँ क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। ठीक है। जब हम इसको जोड़ेंगे तो 300, ये 3000 है। कितना है हमारा? इंग्लिश वाला मानेंगे हम। कितना है? 3000, क्योंकि हमेशा इंग्लिश वाला मानना चाहिए। इंग्लिश में आपका 3000 है, वैसे 300 है, बट 3000 मानेंगे क्योंकि इंग्लिश वाला पेपर में भी हम क्या मानते हैं, आपकी जो गवर्नमेंट मानती है सबसे पहले इंग्लिश लैंग्वेज को ज़्यादा वरीयता दी जाती है। ठीक है। तो 3000, यहाँ 600 आ जाएगा, यहाँ भी 600 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 120 आ जाएगा आपका। ठीक है। तो 600, 600, 1200 और 1200 और 120, 1320 होगा। 3000 और 1320 कितने हो गए हमारे? 4320। हमारा बी हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो ये था हमारा ट्रायल मेथड। इसको फ्रैक्शन मेथड से कैसे करते हैं? 20% की वैल्यू क्या होती है हमारी? 1/5। क्या होती है हमारी? 1/5। कोई चीज़ 5 से क्या हो रही है? 6 हो रही है। 5 से कितनी हो रही है? 6 हो रही है। जो कट रहा है काट लो, नहीं कट रहा नहीं कट। 5 25, 6 36। CI कितना हो गया हमारा? 11 होगा। CI कितना होगा? 11 हो गया। पर कह रहा है इसमें अमाउंट 25 न होकर कितना है? 300 है। अमाउंट कितना है? 300 है। तो आपको 25 की वैल्यू किसके बराबर है? 300 के बराबर है। तो कितने गुना है आपसे? 25 से कम 25, 12 गुना है। कितना है? 12 गुना। तो ऐसी इसी तरीके से अमाउंट भी 36 न होकर कितना हो जाएगा? 12 टाइम्स हो जाएगा। 12 सिंह 72, 72 का 2, हाँ 12 सिंह 72 का 2, हासिल लगा 7, 12 तिया 24, 24 और 7 31। कितना होगा? 320। पर हमारा वो कितना था? 3000 था। तो यहाँ पे कितना है? 1 0 आ जाएगा। यहाँ भी हमारा 1 0, तो यहाँ 120 हो जाएगा। 120 का मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा हमारा? 3120 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 3120 आ जाएगा। ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है। नेक्स्ट देखिए। 5000 राशि की धनराशि पर 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज व साधारण ब्याज का अंतर बताइए। देखिए, इस सवाल को हम ट्रायल मेथड से बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। हमारा क्या है? 20% है। तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/5। ऊपर लिखो प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऊपर लिख लिया आपने। 5000, 2 गोले बनाओ।
ठीक है। अब 5,000 का क्या निकालेंगे, 1/5, तो क्या होगा हमारा 1,000 आ जाएगा, इसका भी 1,000 आ जाएगा, ठीक है। अब 1,000 का 1/5 कितना होता है, 200। तो आपको बता दिया है मैंने, इन दोनों को जोड़ो तो SI, इन दोनों को जोड़ो तो SI, इन तीनों को जोड़ो तो CI, और इसको जोड़ो तो आपका सबको जोड़ो तो अमाउंट। तो हमारा डिफरेंस कितना है, 200। डिफरेंस कितना है, 200। लास्ट वाला क्या होता है, 200। एक बार आपको पूरा कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूँ दोबारा से। मान लीजिए P है 2 साल के लिए, ये आपका है A, और ये भी आपका A है, और यहाँ पर आपका B है, ठीक है। तो कैसे करते हैं, देखो ये तो हमारा प्रिंसिपल है। अगर आपको SI निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, A और A को जोड़ना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, 2A हो जाएगा। CI निकालना है तो जब आपको 2A में B जोड़ना पड़ेगा, तो 2A + B हो जाएगा। अगर आपको डिफरेंस निकालना है तो डिफरेंस ओनली B होता है हमारा, कितना होता है, B होता है। अगर आपको अमाउंट निकालना है, क्या निकालना है, अमाउंट, तो अमाउंट निकालने के लिए सबको जोड़ना पड़ेगा, तो P + 2A + B क्या हो जाएगा, P + 2A + B हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे सवाल। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कह रहा है इसमें, 7,350 रुपये की धनराशि पर 14 सही 2/7% चक्रवृद्धि ब्याज है। कितना है, 14 सही 2/7%। तो फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/7 होती है। अंतर निकालना है, 7,350 यहाँ लिखो। अब इसका क्या निकालेंगे, 1/7 निकालेंगे, तो क्या 7 एकम 7 ना, 1,050 आ गया, यहाँ भी क्या आ जाएगा, 1,050 आ जाएगा। फिर इसका 1/7 निकालो आप, इसका 7 एकम 7 150 आ गया, तो हमारा आंसर कितना आ गया, 150 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ए ऑप्शन हो गया। तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। आप इस कॉन्सेप्ट से 2 ईयर वाले कोई से सवाल कर सकते हैं, चाहे वो आपका चक्रवृद्धि ब्याज निकालना हो, चाहे आपको वो साधारण ब्याज निकालना हो, चाहे उनका अंतर निकालना हो, चाहे उनका डिफरेंस निकालना हो, तो आप सारे सवाल अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिए, नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, मूलधन दे रहा है 6300, दर दे रखी है 11 से 1/9, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सेकंड ईयर की दर अलग दे रखी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अलग अलग दर दे रखी है। पहले दे रखी है 11 से 1/9, मत 1/9 हो गई, ठीक है। दूसरे ईयर की हो गई 1/7 हो गई, तो 6300 यहाँ लिख लेंगे हम, ठीक है। यहाँ आएगी पहले ईयर की, दूसरे खाने में आएगी दूसरे ईयर की, ठीक है। तो 2 ईयर का CI और सेकंड ईयर का SI निकालना है हमें, ठीक है, डिफरेंस निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ 6300 हो गया, और 6300 का 1/9 निकालेंगे, कितना निकालेंगे, 1/9, कितना आएगा, 700 आएगा। 6300 का 1/7 निकालेंगे, कितना आएगा, 900 आएगा। और 700 का क्या निकालेंगे हम, 1/9 निकाल, 700 का क्या निकाल देंगे, 1/7 निकाल देंगे, क्या निकाल देंगे, 1/7 निकाल देंगे, तो क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो डिफरेंस कितना हो गया, 100 हमारा क्या होगा, डिफरेंस हो गया। सेकंड ईयर का निकालना है ना, सेकंड ईयर का देखो, सेकंड ईयर का डिफरेंस निकालना है। तो सेकंड ईयर की दर कितनी है आपकी, 1/7 है, तो हम क्या निकालेंगे, 700 का फिर 1/7 निकाल लेंगे। अगर हमारी फर्स्ट ईयर की पूछता रेट, इन फर्स्ट ईयर का डिफरेंस पूछता तो हम 1/9 से निकालते, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ आनी चाहिए, कुछ भी नहीं था सवाल में, दोनों ईयर की रेट अलग अलग दे रखी थी, तो यहाँ पर अलग आ जाएगी, यहाँ पर भी अलग आ जाएगी हमारी। और वैसे हमारा जो सवाल होता है वैसे उसी तरीके से करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिए, नेक्स्ट सवाल कह रहा है, किसी निश्चित राशि पर 2 वर्षों में 12.5% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 25 रुपये है। तो राशि ज्ञात कीजिए। अब अंतर दे रखा है, इसमें कुछ भी नहीं है, 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/8 होती है। कितनी होती है हमारी, 1/8, ठीक है। अब देखिए कैसे करेंगे हम सवाल को। अब 12.5% है हमारा, 1/8 है, ठीक है। यहाँ पर गोले बनाओ, जैसे हम बनाते हैं गोले। तो मैंने आपको बताया था, जब हमें रेट ना दे रखी हो, हमें जब हमारा प्रिंसिपल ना दे रखा हो और हमसे मूलधन पूछे, तो क्या करते हैं हम, जो हमारी दर आई है उसके डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर दो, क्या कर दो, स्क्वायर कर दो, वही हमारा क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा, वही हमारा क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा। तो हमारा जो रेट कितनी आई है, 1/8 है हमारी, रेट कितनी है, 1/8। अब 1/8 में 8 क्या है, डिनोमिनेटर है, तो इसका आप स्क्वायर कर दो तो कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। अब 64 का 1/8 निकालो, कितना 8 हो गया, यहाँ भी 8 हो गया, यहाँ कितना आ गया, 1 आ गया, कितना आ गया, 1 आ गया। अब अंतर कितना कह रहा है, 25 कह रहा है, पर हमारे अकॉर्डिंग जो हमने माना है उसके अकॉर्डिंग अंतर कितना है, 1 है। तो 1 की वैल्यू किसके बराबर, 25 के बराबर, 25 टाइम्स हो गई। इसी तरीके से राशि आपकी 64 ना होगा, और कितने टाइम्स हो जाएगी, 25 गुणा हो जाएगी। तो आप इसको 25 से काट दीजिए, तो क्या हो जाएगा आपका 1600 आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा, 1600 आपका आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। तो आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आई होगी। देखो मैंने क्या किया, एक बार समझिए सवाल को आप लोग एक बार समझिए। कोई निश्चित धनराशि है, 2 वर्षों में 12.5% की दर से अंतर दे दिया 25 रुपये। तो मैंने क्या बताया था, जब आपको मूलधन न दे रखो तो क्या करो आप, 12.5% मतलब 1/8, क्या हो गया, 1/8। इसका आप स्क्वायर करो, कितना आ गया हमारा, 1/64 आ गया। तो 64 आपका क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा। जब आप प्रिंसिपल नहीं दे रखो तो आप इसी तरीके से मानेंगे, तो 64 आपका प्रिंसिपल हो गया।
अब 64 का 1/8 8 हो गया, 8 हो गया, यहाँ आ गया 1 आ गया आपका। अब वो अंतर कह रहा है 25 रुपये, पर हमारे अकॉर्डिंग कितना है 1 है, पर ये रियल नहीं है 1, रियल कौन सा होगा आपका 25 होगा, रियल कितना है 25, तो 1 की वैल्यू किसके बराबर है 25 के बराबर है। इसी तरीके से आपकी 64 का 25 में क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, इसको क्या कर दो 100/4 लिख दो, 4 से काट दो 16 बार, तो 16 से हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। तो आपको इस तरह सोचना चाहिए। 25 को हम क्या लिख सकते हैं 100/4, और 4 से 64 को काटेंगे कितना आएगा 1600, और 2 जीरो लग जाएंगे। तो ये होता है हमारा कैलकुलेशन करने का तरीका। अगर 25 का 64 में गुणा करते तो आप 2 सेकंड ज़्यादा लगा लेते, और वो 2 ही सेकंड हमारे एग्जाम में हमें बीट करते हैं। हमें यही 2 सेकंड बचाकर, अगर 10 सवाल में 2 सेकंड बचाए तो 20 सेकंड बचा लिए, और 30 सवाल में 60 सेकंड, मतलब 1 मिनट बचा लिया हमने। तो हमें इसी तरीके से अपनी चीज़ों को समझना है और करना है। अगर आप इस तरीके से करेंगे तो आपका 100% एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। अब देखिए, किसी निश्चित धनराशि पर 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 15 रुपये है, ठीक है। यदि ब्याज की दर 20% वार्षिक दे हो तो कुल राशि निकालनी है। क्या निकालनी है? कुल राशि निकालनी है। अब अंतर दे रखा है 15, ठीक है, मूलधन देने रखा है, ठीक है, कुछ भी नहीं है सवाल में। 20% है 1/5। अब 1/5 का स्क्वायर करो, कितना होगा 1/25, 25 आप मान लेंगे मूलधन, क्या मान लेंगे 25 क्या मान लेंगे मूलधन मान लेंगे, 25 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। 1/25, अब देखो यहाँ पे क्या है 20% है, मतलब 1/5 हो गया। साधारण ब्याज का अंतर 15 रुपये कह रहा है, ठीक है। 25 तो आपका क्या हो गया मूलधन हो गया, तो 1 यहाँ आ जाएगा, 1 यहाँ आ जाएगा आपका, ठीक है। जब 1 यहाँ आ गया तो अब आप क्या करेंगे, इसका भी 1/25 निकाल देंगे, तो इसका 1/25 क्या हो जाएगा 1/25 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1/25 हो जाएगा, ठीक है। या आप इस तरीके से कर सकते हैं, इसको 625 भी मान सकते हैं। क्या कर सकते हैं 625 भी मान सकते हैं, तो आपके लिए और भी आसान पड़ जाएगा मूलधन को। जब हम 625 मान लेंगे तो यहाँ 25 आ जाए 125, 625 मान लेंगे तो यहाँ पर आपका 25 आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा, तो आपके लिए वो भी आसान पड़ जाएगा। पर इससे भी आपका आसान पड़ रहा है, ठीक है। 1/25 की वैल्यू क्या होगी आपके लिए, 1/25 की वैल्यू कितनी होगी आपके लिए 15 के बराबर। किसके बराबर 15 के बराबर, मतलब 1/25 की वैल्यू होगी 15 के बराबर। तो आपकी 1 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, तो पूछ क्या रहा है वार्षिक देखो कुल राशि निकालनी है। कुल राशि मतलब टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट कितना है 25, 26, 27, तो हमारा इसमें आंसर कितना बैठ जाएगा। देखिए आप एक बार देखिए सवाल को, बहुत अच्छा सवाल है ये। किसी निश्चित धनराशि पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर दे दिया 15 रुपये। क्या दे दिया 15 रुपये आपको दे दिया अंतर, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दे दिया है 15 रुपये दे दिया है, ठीक है। यदि ब्याज की दर 20% वार्षिक दे हो, क्या दे रखी है 20%, 20% मतलब क्या होता है 1/5, क्या होता है हमारा 1/5, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया था, जो भी आपका डिनोमिनेटर दे रखा है उसको हम क्या मान लेंगे मूलधन मान लेंगे, क्या मान लेंगे मूलधन मान लेंगे, ठीक है। 25 तो आपका यहाँ पे मूलधन आ गया, इसका 1/5 क्या होगा आपका 25 का 1/5 5 हो गया, यहाँ भी 5 हो गया, यहाँ क्या आ गया आपका 1/5 1 आ गया, ठीक है। सवाल हो गया खत्म। अब यहाँ पे अब हमारा क्या कह रहा है अंतर 15 कह रहा है, पर हमारे अकॉर्डिंग कितना है 1, तो 1 की वैल्यू किसके बराबर 15 के बराबर। अब पूछ क्या रहा है अमाउंट, अमाउंट कितना है 25 और 5 5 10 और 1 11 36 हो गया, 36 गुणा 15 कर देंगे, 15 छक्के कितने होते हैं हमारे 90 का 0 हासिल लगा 9, 15 थी 45 और 9 कितने हो गए हमारे 45 और 9 हो गए हमारे 51। इसमें तो कोई मैच नहीं कर रहा हमारा। 15 छक्के 90 का 0 हासिल लगा 1, ठीक है। 15 थी 45 और 9 कितने होते हैं हमारे 55, तो 550 आएगा इसका आंसर। पर इसमें तो कोई है नहीं, एक बार चेक करते हैं हम अपने सवाल को, ठीक है। 25 हमारा क्या है इसमें, मैं मान ली हमने मूलधन मान लिया 25, ठीक है। 1/5, 5 का स्क्वायर क्या मान लिया 25 मान लिया। अब हमारा 1/20 क्या होता है 5, 25 का 1/5 क्या होगा 55, 25 5 से कम 5, 5 का 1/5 क्या होगा 1 हो गया, ठीक है। एक तो हमारा क्या हो गया अंतर, पर उनके अकॉर्डिंग कह रहा है अंतर 15 रुपये, तो 1 की वैल्यू होगी 15 बराबर। तो कुल राशि निकालनी है, कुल राशि निकालनी है, ठीक है। तो राशि के लिए हम क्या करेंगे 25 का गुणा कर देंगे, क्या कर देंगे 25 का गुणा कर देंगे। 25 का गुणा जब कर देंगे हमारा कितना आ जाएगा हमारा 375 आ जाएगा, कितना आ जाएगा हमारा 375 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा आंसर होगा सी ऑप्शन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिए, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना दे रहा है 128 रुपये कह रहा है, कितना कह रहा है 128 रुपये, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज की दर कितनी है 8%, कितनी कह रहा है 8%। अब 8% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है निकालो 8%, तो क्या हो जाएगी 8/100 हो जाएगी, 4 से 4 दूनी 8, 4 से कितने 25 बार, तो 2/25 होगी, क्या होगी 2/25, तो इसका क्या कर दो स्क्वायर, तो 625 क्या आ गया हमारा वो आ गया प्लस मूलधन। 625 का क्या होगा 2/25 निकालोगे तो 50 हो गया, यहाँ भी 50 हो गया, 50 का 2/25 निकालोगे कितना होगा
4 हो गया, ठीक है। अब अंतर कितना कह रहा है 128, उनके अकॉर्डिंग कितना है 4, तो कितना होगा 32 हो गया। पूछ क्या रहा है, मूलधन पूछ रहा है, मूलधन कितना है आपका 100, तो कितना हो जाएगा आपका, देखिए बहुत अच्छा सवाल है ये भी आपका। 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कह रहा है 128 रुपये, कितना कह रहा है 128 रुपये अंतर कह रहा है, ठीक है। जबकि चक्रवृद्धि ब्याज की दर कितनी है 8%। अब 8% की फ्रैक्शन वैल्यू निकाली सबसे पहले हमने, एक बार समझिए सवाल को। तो 8% की 4 दूनी 8, 4 से काट लेंगे 25 बार, तो आ गई 2/25 आ गई, ठीक है 2/25 आ गई। अब इसका क्या कर दो स्क्वायर, ठीक है। अब जो आपका डिनोमिनेटर आया है उसको क्या मान लो मूलधन, तो 625 आपका क्या हो गया मूलधन हो गया, तो 625 हो गया मूलधन। 625 का फिर निकालोगे 2/25, तो 25 से 25 बार 25 दूनी कितना हो 50 हो जाएगा, 25 से 25 बार कट गया, 25 दूनी 50 हो गया। यहाँ भी क्या आ गया आपका 50 आ गया। 50 का 2/25 निकालोगे कितना आएगा 4 आएगा, ठीक है। 4 की वैल्यू किसके बराबर है आपकी 4 की वैल्यू आपके किसके बराबर है, 4 की वैल्यू है आपकी 128 के बराबर। तो 1 की वैल्यू किसकी 4 32 के बराबर होगी, किसके बराबर 32 के बराबर हो जाएगी, ठीक है। अब क्या निकालना है आपको, चक्रवृद्धि ब्याज की दर 8% वार्षिक देगा तो मूलधन निकालना है, ठीक है। मूलधन क्या आ जाएगा फिर आपको इस तरह से 22,000 आ जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा, डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा सही हो जाएगा बिल्कुल। नेक्स्ट सवाल देखिए, किसी धन का 33.5%, कितना कह रहा है 33.5% बोल रहा है, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में मिश्र धन 6400 रुपये हो जाता है, तो धन निकल। इस सवाल को हम फ्रैक्शन मेथड से करेंगे आगे के सवालों को, ठीक है। फ्रैक्शन मेथड कितना बढ़िया है, तो 1/3 हो गए 33.5, 3 से 4 हो गए, 3 से 4 हो गए, जो कट रहा है नहीं कट रहा है मत काटो, 3 3 9, 4 4 16, तो आपका 9 तो प्रिंसिपल हो गए, 16 आपका अमाउंट हो गया, तो आपकी वो कितनी बची 7 बच गई, कितनी बची 7 बच गई, ठीक है। अब मिश्र धन कितना कह रहा है 64, तो हमारे अकॉर्डिंग कितना है 1600, तो कितना गुना 4 गुना है, तो आपका पूछ रहा है धन निकालना है, तो धन कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, 3600 हो जाएगा आपका धन, और 7 चौक 2800 क्या हो जाएगा आपका हो जाएगा, 7 चौक 28 कितना हो जाएगा आपका हो जाएगा, ठीक है। यहाँ 400 आ जाएगा आपका, 16 का वैल्यू 6400 के बराबर, तो 400 आ गई, 400 को 9 में गुणा कर देंगे, 400 को 700 में गुणा कर देंगे, 2800 हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, किसी धन का 66.5 से 2/3%, तो मतलब कितना हो गया 2/3 हो गया, तो कोई चीज़ आपकी 3 से कितनी हो रही है 5 हो रही है, फिर 3 से कितनी हो रही है 5 हो रही है, 3 3 9 5 25, 16 आपका क्या हो गया CI हो गया, ठीक है। अब क्या कह रहा है मिश्र धन कितना कह रहा है 225,000, तो किसके बराबर हो जाएगा 25 निम्न 900 के बराबर हो जाएगा, तो पूछ रहा है धन पूछ रहा है, तो 981 सौ आपका धन हो गया, और 916 में 144, 1440 आपका क्या हो गया आपका वो हो गया CI हो गया। नेक्स्ट सवाल देखिए, बहुत सिंपल सवाल है, हम इसको आसानी से कर सकते हैं ना। आज का ये लास्ट सवाल था, आज का यहाँ का लास्ट सवाल था। आपको कैसे लगे सवाल कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और देखिए इसके हमारे कितने पार्ट लोग हैं, 8 पार्ट लोग हैं। अगर आपको कोई सवाल समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि मैं ये सवाल समझ में नहीं आया, और जिसको नोट्स चाहिए PDF चाहिए तो वो मेरे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकता है, knowledge247 डालेंगे आप तो आपको एक ग्रुप मिलेगा टेलीग्राम पे, आप उसमें जुड़ सकते हैं और PDF ले सकते हैं, ठीक है। और वीडियो को देखते रहिए ज़्यादा से ज़्यादा, और आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ये वीडियो जो है मेरी सारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे आपका कोई सा भी एग्ज़ाम हो, तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर दीजिए, और अपने सभी फ्रेंड्स में शेयर करिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कल मिलते हैं 10वें पार्ट के साथ, इसमें फिर इंस्टॉलमेंट वाले सवाल करेंगे, तो इसके 11-12 पार्ट हो जाएंगे। मैं आपको सभी के 10-10 पार्ट कंप्लीट करा रहा हूँ। मैंने आपको नंबर सिस्टम के 10 पार्ट कराए थे, उसके बाद आपको परसेंटेज के, फिर प्रॉफिट लॉस के आपको 10 सवाल कराए थे, तो आपको एक एक चीज़ लेते चल रहा हूँ। फिर मैंने CI और SI लिया था आपके, इसके भी कल 10 पार्ट हो जाएंगे, इसके तो हम 11-12 पार्ट में कंप्लीट कर पाएंगे इसे। फिर उसके बाद हम टाइम एंड वर्क ले लेंगे, तो आपको एक एक चीज़ बिल्कुल क्रम से चल रही है आपकी, तो आप पूरी वीडियो को देखा करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें और अपने फ्रेंड्स में, जिससे सभी लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नई वीडियो के साथ।